हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं अपना ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? ये एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए ब्लड को पंप करता है। ठीक है। अब ये जो हार्ट होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी जो साइज होती है ये एक फिस्ट साइज इतना होता है और ये हमारे लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट की साइड। अब हमारा जो हार्ट होता है इसमें अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। इसमें ये जो दो अलग अलग कलर दिखाए हुए हैं ये चीज़ दिखाते हैं कि एक साइड हमारा इम्प्योर ब्लड है, एक दूसरी साइड हमारा प्योर ब्लड होता है। ठीक है। और ये जो हमारा हार्ट होता है ये लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइडेड होता है सेप्टम के थ्रू। अब हमें देखना है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है इसमें जो चैम्बर है इनके नाम क्या होते हैं। अपर चैम्बर जो होते हैं उन्हें एट्रियम बोलते हैं, लोअर चैम्बर जो होते हैं उन्हें वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर चैम्बर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा जो हार्ट की वर्किंग होती है हमें देखना है कि कैसे ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है। इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि कैसे हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है और कैसे वो पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि हमारा जो हार्ट होता है ये हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है? पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आता है। पल्मोनरी जो वीन्स होती हैं ये लंग्स से, पल्मोनरी वर्ड ही रिलेटेड होता है लंग्स, तो लंग्स से प्योर ब्लड को लेके आती है। लेकिन हमने पढ़ा था कि वीन जो होती हैं वो कैसी होती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वीन है वो कैसा ब्लड लेके आती हैं? प्योर ब्लड लेके आती हैं लंग से, और हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को छोड़ देती हैं। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर ब्लड को रिलीज करेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो लगी हुई हैं ये वॉल्स होती हैं। जब तक इसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है तो ये हमारा रिलैक्स करता है, और जैसे ही ये इस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्स ओपन हो जाएंगी प्रेशर से, और फिर हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर उसके बाद हमारा जो ब्लड है ये अओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के लिए वापस चला जाएगा। अओर्टा क्या होता है? ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी के लिए प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वीन्स हैं। वीन्स क्या करेंगे? अब यहाँ पे बीच में कैपिलरीज हैं। जब आर्टरीज रिपीटेडली डिवाइड होती हैं तो क्या किसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं? कैपिलरीज के। यहाँ ये कैपिलरीज जो होती हैं यहीं पर हमारे मटेरियल्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अब हमारी वीन्स में क्या है? हमारा इम्प्योर ब्लड है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब ये वीन्स हमारी पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगी और हमारे हार्ट के अंदर रिलीज करेंगी। तो ये विना कावा जो है ये भी क्या है? एक सबसे बड़ी वीन है जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट के अंदर रिलीज करती है। तो विना कावा किसके अंदर अपना ब्लड छोड़ती है? विना कावा भी टू होते हैं हमारे, एक अपर विना कावा, एक होता है लोअर विना कावा। अपर विना कावा अपर बॉडी से लेके आता है ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, और लोअर विना कावा लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आता है। फिर ये विना कावा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ब्लड को रिलीज करता है। फिर ये हमारा तब तक ये रिलैक्स करता रहता है जब तक इसमें ब्लड कलेक्ट होता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारी वॉल्स ओपन होती हैं, प्रेशर से ब्लड दूसरे चैम्बर में जाता है जो हमारा राइट वेंट्रिकल है। अब इस राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा फिर ये डायलेट करता है। फिर उसके बाद हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास चला जाता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, देखो आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है और जो लेके जा रही है लंग्स के पास। किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए लेके जा रही हैं। अब आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार साइक्लिंग कर रहा है। तो ये जो टू बार साइक्लिंग होती है इसी को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था? हमारा हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और इसकी साइज हमारे फिस्ट के जितनी होती है। फिर ये हमारा हार्ट अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है और हमारा लेफ्ट और राइट अलग अलग डिवाइड होता है। लेफ्ट और राइट में क्यों होता है? ताकि हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड एक साथ मिक्स ना हो। फिर हमने देखा कि हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड एंटर कर रहा है वो कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वीन्स। कहाँ से? लंग से। किस में रिलीज कर रही हैं? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब तक उसके अंदर वो ब्लड कलेक्ट होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो ब्लड नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है। नेक्स्ट चैम्बर में जाने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंचता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? रिलैक्स करता है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के लिए। अओर्टा क्या है? हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है जो पूरी बॉडी के लिए ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब ये ब्लड कैसा है? यहाँ तक हमारा ब्लड प्योर है। अब फिर उसके बाद हमारी ये जो इम्प्योर ब्लड है फिर से हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा। किसके थ्रू करता है?
विना कावा के थ्रू। क्या बताया मैंने, 2 विना कावा होते हैं, एक अपर विना कावा, एक लोअर विना कावा। अपर विना कावा अपर बॉडी से ब्लड को लेके आता है, लोअर विना कावा लोअर बॉडी से लेके आता है। कहाँ पर रिलीज करता है, राइट एट्रियम के अंदर रिलीज करता है। फिर राइट एट्रियम तब तक क्या करता है, रिलैक्स करता है जब तक उसमें ब्लड कलेक्ट होता है। फिर उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसफर हो जाता है हमारे पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के लिए। किस लिए जाता है, ऑक्सीजनेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए हमारे लंग्स के पास चला जाता है। जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं ऑर्गन्स के लिए। तो हमारे एट्रियम के कंपैरिजन में हमारे जो वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। अब एक चीज बताई मैंने, जो बीच में वॉल्व्स लगी होती हैं, जो जब वो ओपन होती हैं तो उनका काम क्या होता है, ताकि ब्लड एक बार जिस चैम्बर में चला जाए वापस बैक फ्लो ना करे, तो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, ये वॉल्व्स करते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अवर हार्ट सेपरेट प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। हमारा जो हार्ट होता है ये प्योर ब्लड को और इम्प्योर ब्लड को अलग अलग क्यों रखता है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा हार्ट लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड होता है, तो इसलिए होता है ताकि हमारा प्योर इम्प्योर ब्लड एक साथ मिक्स ना हो जाए। तो ये चीज किसके लिए यूजफुल होती है, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो ऐसे एनिमल जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उन्हें कॉन्स्टेंटली लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। तो ऐसे एनिमल्स के लिए प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग फ्लो होगा, तो उन्हें रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। तो जो एनिमल इन्वायरमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते हैं उन्हें बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल में जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और फिश हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो हमारे लैंड पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग लैंड में भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। तो हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये इस चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि उनका जो प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। अब ये जो फिशिश होती है, इनका जो हार्ट होता है वो सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है, क्योंकि इनका हार्ट जो ब्लड को पंप करता है गिल्स के थ्रू और फिर हमारे उनकी पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसके लिए उन्हें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट की ज़रूरत होती है। अब हमने देखा कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या करता है, हमारे हार्ट के अंदर 2 टाइम साइकिलिंग करता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बताया था मैंने, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो क्या समझे, द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। जब बॉडी के अंदर एक 1 कंप्लीट साइकिल होती है तो 2 टाइम हार्ट के अंदर फ्लो कर रहा है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी डबल सर्कुलेशन।